Hello and welcome to this special broadcast on Sunset Television. Today is a historic day for India, and that is about the launch of Chandrayaan-3. I am Vishal Dahiya, and with me is Preeti, and for the next 2.5 hours, we'll keep on bringing you close details, analysis on Chandrayaan-3, India's lunar mission as well, its significance, various aspects, and we'll take you live to ISRO as well, from where we will do a live watch of the Chandrayaan-3 लॉन्च। प्रीति, शुक्रिया विशाल। मैं आपके साथ प्रीति और हमारी खास पेशकश चांद की ओर आप देख रहे हैं। पूरा देश आज बेसब्री से चंद्रयान-3 की श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग का इंतजार कर रहा है। चंद्रयान-3 जिसका संस्कृत में एक तरह से अर्थ हम देखें तो चंद्रमा का वाहन, आज अब से बस कुछ पलों बाद ठीक 2:35 17 सेकंड पर लॉन्च होने के लिए तैयार है। अपनी पीठ पर चंद्रयान-3 को लेकर जब इसरो का रॉकेट आज अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की पोटली लेकर जाएगा, या हम कहें कि चांद पर उतरते ही, चांद को चूमते ही ये उम्मीदें हर भारतीय के दिल में खुशी की लहर बनकर फूटेंगी। पूरा देश दुआएं कर रहा है, हमारे साथ आप भी इस सफर का हिस्सा बनिए। पिछली बार जो एक तरह से कसक रह गई थी, इस बार सब सही सटीक मंगल हो, यही दुआ, यही प्रार्थना आज हर देशवासी कर रहा है। तो आसमान की तरफ मुंह करके बुलंद इरादों के साथ खड़ा है भारत का चंद्रयान मिशन, रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप भी बनिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक पल के गवाह, और इस सफर में चंद्रयान-3 के बारे में हर बारीक जानकारी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। विशाल जी बिल्कुल, एंड प्रोफेसर MS Prasad is here in the studio with us. We'll bring you at a later stage, Professor Prasad. But first, let us tell our viewers a bit more detail about what Chandrayaan-3 is. बिल्कुल, प्रोफेसर प्रज्वल शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तमाम खास मेहमान होंगे जो हर बारीक जानकारी इस मिशन के बारे में आप तक पहुंचाएंगे। चंद्रयान-1 के बारे में, यानी शुरुआती सफर, शुरुआती दौर के बारे में बात करें, जो चंद्रयान-1 अभियान भी सफल रहा था, और इस अभियान का जो उद्देश्य रहा वो चंद्रमा की सतह पर जल और बर्फ की तलाश करना था। इसके अलावा खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना और चंद्रमा के दोनों ओर की 3D तस्वीर तैयार करना था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मई 2009 में चंद्रयान-1 की कक्षा 100 से 200 किलोमीटर तक ये जो कक्षा है वो बढ़ाई गई थी। तो आइए शुरुआती सफर चंद्रयान को लेकर कैसा रहा, पहले इसको समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV-C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-1 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। वहां पहले तो उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक वृत्ताकार कक्षा में उसकी परिक्रमा की। वो चंद्रमा के और नजदीक गया। 12 नवंबर 2008 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर से हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करने लगा। इस अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया गया था। इस अंतरिक्ष यान का वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान-1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन था। इसका मकसद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अपने ज्ञान का और विस्तार करना था। चंद्रयान-1 के प्राथमिक उद्देश्य थे चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान को स्थापित करना, चंद्रमा की सतह के खनिज और रासायनिक मानचित्रण करना, और देश में तकनीक आधार को उन्नत बनाना। यानी चंद्रयान-1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर पानी, बर्फ की तलाश के साथ साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना और चंद्रमा के दोनों ओर 3D फोटो तैयार करना भी था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान-1 की कक्षा 19 मई 2009 को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। इस मिशन को 2 सालों के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त तक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से ज्यादा परिक्रमा पूरी कर ली थी। वो कक्षा में 312 दिन रहा और परिष्कृत सेंसरों को व्यापक स्तर पर डाटा भेजा। इस वक्त यान ने अधिकांश वैज्ञानिक मकसदों को पूरा कर लिया था।
यान ने चंद्रमा की सतह की 70,000 से ज्यादा तस्वीरों को भेजने के अलावा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में चंद्रमा के पहाड़ों और क्रेटर के लुभावने दृश्यों को कैमरे में कैद किया। इस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर रासायनिक और खनिज सामग्री से संबंधित मूल्यवान डेटा भी जमा किया। यान से मिले डेटा की गुणवत्ता काफी अच्छी थी। चंद्रयान 1 के सभी प्राथमिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रक्षेपण के 8 महीनों के दौरान ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया था। चंद्रयान 1 उपकरणों से जमा आंकड़ों को भारतीय वैज्ञानिकों के साथ ही यूरोपीय और अमेरिका के भागीदारों को भी भेजा गया। इस साल अगस्त में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये पुष्टि की भारत की ओर से भेजे गए मिशन चंद्रयान 1 से हासिल आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे अंधकारमय और ठंडे हिस्सों में बर्फ जमी होने का पता लगाया। वैज्ञानिकों के इस अध्ययन को PNAS नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसके मुताबिक चंद्रमा पर पाई गई बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। बर्फ ऐसे स्थान पर पाई गई है जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के बहुत कम झुके होने के कारण सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहां का अधिकतम तापमान कभी -156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हुआ। चंद्रयान 1 के साथ नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 उपकरण को भी भेजा गया था। M3 से हासिल आंकड़ों का इस्तेमाल कर अध्ययन किया गया और इसके आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चंद्रमा की सतह पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। 14 नवंबर। So there it is. You heard about some details on Chandrayaan 1, India's first lunar mission. Now we'll take you to France, in Paris, where Prime Minister Narendra Modi is visiting, and as of now he is in Bastille Day parade there. We'll take you live to